Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Waqul Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हम अपना लेसन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे और जैसे कि हमने पीछे इवन और ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ा, आज भी हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे वाला जो टॉपिक था जो इवन और ऑड का, वो आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि वो भी बहुत आसान था और इसके लिए भी आपको इंशाल्लाह आसानी ही होगी। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। और सबसे पहले हम जो लास्ट टॉपिक था उसको रिवाइज़ करते हैं कि इवन नंबर कौन कौन से हैं। वेरी गुड, मेरे साथ दोहराइए। 0, 2, 4, 6, 8 और इसकी एग्जांपल्स भी हमने की और उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होंगी। तो इवन नंबर से हमने मुतल्लिक पढ़ा कि सिंपल, अगर ये 500 नंबर किसी भी यूनिट प्लेस पे या एंड के नंबर में आ जाएं, यानी कि शुरू में राइट साइड के पहला डिजिट अगर हो इन्हों 500 नंबरों में से, तो वो नंबर हमेशा क्या कहलाएगा? इवन। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑड नंबर के बारे में भी पढ़ा कि हमारे पास ऑड नंबर के लिए भी 5 नंबर हैं, 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये नंबर भी किसी नंबर के एंड पे आ जाते हैं, यानी कि शुरू में राइट साइड से दाईं तरफ से, जिस तरह के अब ये 641 है, इसका राइट साइड पे जो नंबर है वो क्या है? 1। आप इन 500 नंबरों में से कहीं भी देखें, अगर यूनिट प्लेस पे अगर किसी नंबर के आखिर में इन नंबरों में से कोई नंबर मौजूद है, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप बता सकते हैं कि दैट इज़ अ इवन नंबर्स। तो डियर क्लास, आज हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं और उसको शुरू करने के लिए आप एक वीडियो देखिए और उस वीडियो के अंदर जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उनको बयान किया गया है और उसमें जो जो पेचीदगियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, और उनको समझने की आपने कोशिश करनी है। फिर इस वीडियो के मुताबिक हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। आर यू रेडी? वेरी गुड क्लास, नाउ यू सी द वीडियो। बताने जा रहा हूँ 2, 3, 4 और 5 का। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में 6 to आगे मैं बताऊँगा। क्लियर? फर्स्ट डिविजिबल रूल देख लेते हैं 2 का डिविजिबल रूल क्या है? अगर कोई नंबर 2 से कट रहा, इट मीन्स उसके लास्ट डिजिट में, वंस डिजिट में वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। ये सब अगर नंबर लास्ट डिजिट में है, इट मीन्स वंस डिजिट में है, तो वो समझिए कि सारा का सारा नंबर 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल लेते हैं 123, तो लास्ट डिजिट देखिए इसका वंस प्लेस पे, इसका 3 है, इट मीन्स ये इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 58, लास्ट डिजिट देखिए 8 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल 999, लास्ट डिजिट देखिए, सिर्फ आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए। लास्ट डिजिट आपका क्या है? 9 है, ये इवन नंबर नहीं है, मतलब इसका लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल आपका नहीं है। क्लियर? समझ गए 2 से डिविजिबल क्या होता है? अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट में, इट मीन्स वंस डिजिट में अगर कोई इवन नंबर है 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से। क्लियर? अब आते हैं 3 का डिविजिबल रूल पे। 3 का डिविजिबल रूल क्या है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो जो भी नंबर है उसको सारे नंबर को आप सम कर दीजिए, सारे टर्म को आप सम कर दीजिए, मतलब सारे डिजिट को आप ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है, अगर वो 3 से कट रहा है, तो समझ जाइएगा पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। क्लियर? फॉर मैं एक एग्जांपल, एक नंबर लेता हूँ 381, ठीक है? तो इसको हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे? सारे नंबर को सम करते हैं। 3 + 8 + 1 = 12। मेरा क्या आया? 12। तो 12 से हम देखेंगे 12 को कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। हम जानते हैं 3 का टेबल में 12 डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर? समझ गए? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 217। सारे डिजिट को ऐड कीजिए, 2 + 1 + 7 = 10। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नो, 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सो
217 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। क्लियर, समझ गए बात। अब क्या करेंगे, कोई भी नंबर है उस नंबर के डिजिट को सारे सम कर लेंगे। सम करने के बाद अगर जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है तो समझ जाइएगा कि पूरा का नंबर 3 से आपका डिविजिबल होंगे। क्लियर, चलिए अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हम लोग लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो समझ जाइएगा कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है, चाहे वो आगे कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं हो, सिर्फ आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। फॉर एग्जांपल 123 लेते हैं तो सिर्फ 23 देखिए आप, लास्ट का 2 डिजिट, तो 23 क्या 4 से डिविजिबल है? नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। नेक्स्ट आइए 412, अब 12 देखना है, क्या 12 डिविजिबल है? यस, 12 इज डिविजिबल बाई 4, सो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। क्लियरली, चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 824। क्या ये डिविजिबल है? यस, इट इज़ डिविजिबल बाई 4 बिकॉज 24 जो है वो 4 के टेबल में आपका कटते हैं। क्लियर, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 8। ठीक है, तो लास्ट डिजिट देखिए, मैंने क्या लिया लास्ट में 48, यानी कि 48 आपको देखना है, ये डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। क्लियर, समझ गए। चलिए अब आते हैं लास्ट 5 का डिविजिबिलिटी रूल पे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? बहुत इजी है, अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, लास्ट डिजिट इट मीन्स वंस डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर 0 है तो भी 5 से डिविजिबल है और 5 भी है तो भी 5 के डिविजिबल है। क्लियर, मैंने तो कुछ एग्जांपल लिए, जैसे 122, लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट क्या है इसका? 2 है। अगर ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए इसे तो लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 या तो फिर 5, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए 140, लास्ट डिजिट इसका कितना है? 0, इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल पे 55, लास्ट डिजिट देखिए 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर, मैं एक बार फिर से प्रैक्टिस करा देता हूँ 2 से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट देखिए, अगर उस लास्ट डिजिट इवन रहा, इवन मीन 0 2 4 6 8, तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 पे आइए, अगर सारे नंबर जो नंबर दिया हुआ है सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर, 4 पे आइए, जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, सिर्फ आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर, अब आइए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उसका लास्ट डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, अगर 0 भी है तो 5 से डिविजिबल। डियर क्लास, आपने वीडियो को देखा और उसमें रूल को भी जाना। तो डियर क्लास, अब इन रूल्स की मदद से जो आपने वीडियो में देखे और समझे, अब हम उनकी मदद से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए क्लास, ये आपकी बुक से मैंने कुछ पार्ट्स लिए हैं, 762, 512, 7310 और 45,678, 12,345। अब हमने ये चेक करना है कि आया ये नंबर 3, 4 और 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 का रूल अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए, डिविजिबल देखने के लिए आया ये तकसीम हो सकता है या नहीं, तो उन नंबरों को जमा करके देखेंगे। तो इस नंबर को देखना है क्योंकि हमारे सवाल में उसने 2 नहीं दिया, 3 और 4 5 से उसने डिवाइड करने को कहा है, तो हम 3 से देखेंगे। तो देखिए क्लास, 7 6 2 है जो सा, इसको डिवाइड करना है। तो पहले देखें 3 में चेक करते हैं, इन नंबरों को सबको जमा किया, 7 + 6 + 2, तो आंसर हमारे पास 15 आता है। तो हमने सिर्फ बता देना है दैट इज़ अ डिविजिबल बाय 3। तो 762 इज़ डिविजिबल बाय 3। उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5। डिवाइड नहीं करना, आपने सिर्फ डिवाइड का रूल अप्लाई करके बताना है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 512 है, इसको जमा कीजिए, ज़ुबानी अपने माइंड में ही जमा कीजिए। 5 + 1 6, वेरी गुड, और 6 + 2 8। तो देखिए 3 के टेबल में 8 आता है, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, यानी कि 8 3 के टेबल में नहीं आता, ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक नंबर चला गया, यानी कि 3 से ये वैल्यू। अब अगला नंबर देखेंगे 4 का रूल आपने पढ़ा कि आखिरी 2 नंबरों को देखना है, यानी कि 1 और 2 को मिलाएंगे तो ये 12। तो 12 को देखिए 4 के टेबल में आता है,
यस क्लास 4 3 द 12, तो हम कहेंगे 512 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो इसी तरह से आगे वाले नंबर को देखेंगे 7310, इसको चेक करना है हमने। पहले देखेंगे ये किस 3 से शुरू करेंगे, पहले इन नंबरों को जमा करके देखें ज़ुबानी। 7 + 3 10 और 1 11, 11 + 0 11, तो 11 3 के टेबल में आता है? वेरी गुड, नहीं आता डियर क्लास। तो इस तरह हम फिर आगे 4 को देखेंगे, आखिरी 2 नंबर लें 10, तो 4 भी 10 के टेबल में नहीं आता। तो आगे हमारे पास 5 है, तो 5 का रूल हमने पढ़ा कि यूनिट प्लेस पे शुरू में 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 यहाँ पे मौजूद है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। यानी कि हर नंबर को आपने शुरू से आपने डिवाइड चेक करके देखना है, पहले 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, जिस पे डिविजिबल होगा उसका आप लिख देंगे। तो इसी तरह क्लास देखिए, इसको हमने जमा किया तो आंसर क्या आया? 30, पहले नंबर पे ही चेक किया तो हमने लिख दिया डिविजिबल बाय 3। वेरी गुड क्लास। तो इसी तरह फिर आगे भी लिखेंगे। 78 है जौन सा, इसको लेके देखें लास्ट 2 नंबर्स को, क्या आया? 4 के टेबल में 78 आता है। वेरी गुड क्लास। तो ये आप चेक करके आप इसको खुद करेंगे। और आखिरी पार्ट है जो मैंने आपके सामने करना है, 135 13 1 2 3 4 5, इसको जमा कीजिए। जमा करने के बाद देखें हमारे पास आंसर 15 आता है, और 15 यानी कि 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये डिवाइड हो सकता है। और आखिर में क्योंकि 45 है, दोनों नंबरों को लें, 4 के टेबल में 45 नहीं आता, यानी कि 4 के टेबल से नहीं डिवाइड होगा। फिर आखिरी रूल को चेक करें इस पर, तो लास्ट है नंबर पे 5 है, यानी कि 5 का रूल हमने पढ़ा 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो ये 5 के टेबल में भी आता है, यानी कि ये 5 से भी डिवाइड होगा। तो डियर क्लास इस तरह से आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 आपने मुकम्मल करना है। और ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपने ये चेक करना है, पहले 2 के टेबल में अगर आता है तो टिक लगा देंगे, अगर नहीं आता तो आप क्रॉस लगा देंगे। जैसे 15 है, 2 के टेबल में आता है तो क्रॉस लगा देंगे, 3 के टेबल में आता है तो टिक लगा देंगे, और 4 के टेबल में 15 नहीं आता तो आप यहाँ क्रॉस लगा देंगे, और 15 5 के टेबल में आता है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? टिक। यानी कि ये टिक क्रॉस का है। ये आपका पेज नंबर है 24 वर्कबुक का। तो वर्कबुक का 24 पेज, और आपने क्वेश्चन नंबर 2 अपनी बुक का करना है। तो डियर क्लास इस तरह से आपका जो काम है वो आपने अपनी क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपने टेक्स्ट बुक के ऊपर करना है। और वो कैसे करना है तो वो मैंने आपको बतला दिया। पीछे ये देखिए कि जो नंबर होगा उसके सामने आप ऐसे लिखेंगे, डिवाइड का साइन लगा के बाय 3, और अगर वो 1 से ज़्यादा नंबर में आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के पूरा नंबर लिखेंगे, और डिवाइड 5 यानी कि बुक के ऊपर ही आपने उसको करना होगा। तो डियर क्लास ये आपकी आज की डायरी है, ये अपनी डायरी के ऊपर भी आपने मेंशन करना है इसको। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 ऑन नोटबुक कंप्लीट मुकम्मल करेंगे। और इकरा वर्कबुक है वो टिक क्रॉस वाला, वो आपने पेज नंबर 24 आपने अपनी नोटबुक पे मुकम्मल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आज देखेंगे और समझेंगे, और आज का जो टॉपिक है वो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल समझ आ चुका होगा। तो डियर क्लास अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको दोबारा देखिए। इंशाल्लाह उस वीडियो के अंदर तमाम जो रूल बयान किए गए उनको बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया गया है, वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके सीने को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाए, और एक नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।